Hello Bhanvi, good morning. Welcome to this Good morning. welcome to this session. Thank you for joining us. Glad to be here. आज हमारे साथ में मिस भानवी गुप्ता हैं. शी विल शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद उपाय. और ये भानवी जो है ये इंजीनियरिंग करी है इन्होंने वीआईटी वेलोर से. एंड अभी ये सीमेंस बैंगलोर में 2 साल से काम कर रही है एंड बैंगलोर में ही हमारे उपाय एनजीओ के साथ में एसोसिएटेड है. सो वेलकम भानवी वंस अगेन. Thank you so much. भानवी, आप इंजीनियर हैं और सीमेंस में काम कर रही हैं. आपने बैंगलोर में उपाय ज्वाइन किया, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको उपाय के बारे में पता कैसे चला बैंगलोर में. एक्चुअली मैं और मेरी रूममेट हम कॉलेज से ही एनजीओ वर्क करते हैं आ रहे हैं एंड हमारा मन था कि हम कुछ कंट्रीब्यूट अभी भी कर पाए इवन आफ्टर बीइंग इन अ प्रोफेशनल लाइफ. तो हमने सर्च किया कि हमारे आसपास कौन सा एनजीओ है जहाँ पे हम इजीली जा सकते हैं ओवर द वीकेंड. तो उपाय का नाम आया एंड वी गॉट इन टच विद शालिनी एंड फिर उसके बाद हम इनरोल हो गए और वीकेंड्स पे आने लग गए एंड हम पढ़ाने लग गए बच्चों को, उनके साथ खेलने लग गए. बस जनवरी, लास्ट ईयर जनवरी हमने ज्वाइन किया. अच्छा, आपने लास्ट ईयर जनवरी से ज्वाइन किया. तो आप पहले से ही एनजीओ में, जब आपके कॉलेज टाइम से ही, तो पहले भी आप ऐसे बच्चों को ही पढ़ाते थे या ऐसे. वेरी गुड. सो जब आपने जैसे जब उपाय ज्वाइन किया, तो जो आप पहले आप वॉलंटियर का काम करते थे और अभी करते, मतलब आपके वॉलंटियर का पर्सपेक्टिव. जी बिल्कुल आए. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस उपाय में एंड प्रीवियस एनजीओ से बहुत ही डिफरेंट है. जो मैं पहले काम करती थी वो काफी स्केड्यूल्ड था एंड बहुत ही कम मेरा वो था कंट्रीब्यूशन. अब मुझे लगता है कि मैं बहुत तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ क्योंकि उपाय का सिस्टम ही ऐसा है कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है, इस टाइम पे आके चले जाना है, ऐसा नहीं है. तो जो आप जिस फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दे एक्सेप्ट यू विद ओपन आर्म्स एंड आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देते हैं एंड उसके साथ सपोर्ट भी करते हैं कि आपको ये करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती थी कि मैं बच्चों को बताऊं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में या फिर मैं फोकस करना चाहती थी ज्यादा वैल्यू बेस्ड लर्निंग पे ना कि बुक्स पे. तो उन सब में मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला अपने जोनल डायरेक्टर से, अपने सेंटर हेड से और जो भी वॉलंटियर्स आते हैं उन सब से बहुत सपोर्ट मिला. तो फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोगों को बुलाया. एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आए रिक्वेस्ट करने पे और तो बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए उनको देख के. तो ऐसे कर करके हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें की. हमने स्टोरी टेलिंग किया प्रोजेक्टर लगा के, बच्चों को एक माहौल जैसा फील हुआ. तो मुझे लगता है कि ऐसे फंडिंग इंस्पायर करती है बच्चों को और ज्यादा मजा आता है उनको, हमें भी और उनको भी. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उनको जितना एक्सपोजर देंगे. क्लासरूम लर्निंग से तो सभी लोग बोर हो जाते हैं, हम भी बोर हो जाते थे हमारे टाइम पे. और आई अज्यूम ये बच्चे भी बोर हो जाते होंगे, तो उनको जित अलग अलग एक्टिविटी में स्पेशली अगर उनको एक्सपोजर देते रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और सीखने को भी मिलेगा. सही बात है. ओके. तो मतलब आपने, जैसे आपने बताया कि आप अलग अलग, पहले ये आप अलग अलग एक्टिविटीज करवाती हैं, तो इसका स्टोरी टेलिंग, और आप खाली वीकेंड्स पे जाती हैं, राइट? हाँ जी. तो ये सारी एक्टिविटीज भी वीकेंड्स पे ही होती हैं. हम्म. वेरी गुड. और आपने जैसे पहले बताया था मेरे को कि आपने जनवरी में ज्वाइन किया था. करेक्ट. उस टाइम तो कोविड नहीं था. नहीं था. कोविड आ गया तो चेंजेस क्या आ गए, मतलब कुछ चेंजेस, ऑब्वियसली चेंजेस आए होंगे. तो किस हाँ. तरीके से इम्पैक्ट हुआ, कुछ इम्पैक्ट हुआ? काफी इम्पैक्ट हुआ. एक्चुअली जो बच्चे हम जिन बच्चों को पढ़ा पाते थे वो काफी हाई इन नंबर थे पहले एंड अब काफी कम बच्चे हैं जो ज्वाइन कर पाते हैं वर्चुअल ओह. सेशंस. अब सिर्फ 4 या 5 बच्चे को ले पाती हूँ मैं ऑनलाइन एंड वहां पे तो काफी बच्चे होते थे जिनको हम सब डिवाइड कर लेते थे. तो उसमें बच्चों इम्पैक्ट तो काफी हुआ है बट एट उपाय मेरे को लगा हम काफी प्रोग्रेसिव हैं एंड काफी ज्यादा हमने एडजस्ट कर लिया जल्दी अपने आप को मॉडर्न टाइम्स के साथ. हमने ये नहीं सोचा कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं. जैसे 3-4 बच्चे ही हैं उनके पास जिनके पास फोन थे स्टार्टिंग में.
तो हमने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया। हमने ये नहीं सोचा कि कितना स्मॉल डिफरेंस है, हमने ये सोचा कितना भी स्मॉल डिफरेंस है उससे कुछ तो कर पा रहे हैं हम। तो फिर हमने उन्हीं को स्केड्यूल करना शुरू कर दिया। एंड सजिता मैम बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीजेंटली काम करती हैं, तो उन्होंने बहुत ही रेगुलरली सेशंस स्केड्यूल किए सारे बच्चों के लिए। और वॉलंटियर्स भी एक्चुअली, एक पॉजिटिव ये हुआ कोविड में कि लोग रिमोटली पढ़ाना शुरू कर दिए। एक हमारा वॉलंटियर दुबई से आया कोई, मतलब लोग रिमोट सेशंस का फायदा उठा रहे हैं। मैंने भी कितने लोगों को रेकमेंड किया, क्योंकि मेरे कजिन्स को भी तो कि आपके कजिन्स ने भी ज्वाइन कर लिया? हाँ हाँ, मतलब मेरी मासी ने ज्वाइन कर लिया फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि उनको लगा कि रिमोटली ही है तो मैं कर सकती हूँ। और मेरे को लगता है कि इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था। एंड अगर सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स होने लग गए इन द फ्यूचर, तो सभी कर पाएंगे फिर, और हम ज्यादा नंबर ऑफ वॉलंटियर्स एंड ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक रीच कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई कोविड में। तो जैसे कि आपने 4-5 बच्चों से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में नंबर बढ़ा या? हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ा, क्योंकि वॉलंटियर्स ने ट्राई किया कि और लोगों के पास फोन पहुंच पाए। तो आसपास पूछा, या किसी के पास स्पेयर फोन था तो वो उन तक पहुंचाया। एंड फोन्स को छोड़ के मतलब एजुकेशन हटा के, और फिर थोड़ी बहुत उनकी अलग हेल्प भी की, जैसे कि फूड फूड रिसोर्सेज या फिर सैनिटेशन, इन सब में भी हेल्प की। सब सब कुछ सप्लाई किया उनको। वो भी वॉलंटियर्स ने ही सप्लाई किया? करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी लाइक प्लीज टू हियर कि आप लोग ये सब कोविड के टाइम्स में भी कंटिन्यू कर पाए इन हाँ, स्पाइट ऑफ चैलेंज। वेरी गुड। और ये जो आपका जो जो सेंटर अभी आप है, ये इट्स लाइक किस एज ग्रुप के बच्चे हैं वहाँ पे? क्या रहता है जैसे? क्लास 10 तक है, तो आप लगा सकते हैं उस हिसाब से। मतलब 16 इयर्स तक होंगे, बट एल्डर बच्चे कम है, छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो आप 10 इयर्स वाले ज्यादा बच्चे हैं। ओके। और ये सब मतलब कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक है, तो हमने डिसाइड किया जो बच्चा रेगुलर आएगा उसको कंप्यूटर सिखाने देंगे। तो ओके, हमारे काम बढ़ गया है कि हमें अटेंडेंस रखना पड़ता है। बट यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे का प्रोग्रेस नहीं ट्रैक कर सकते तो हम उसको एग्जैक्टली हेल्प भी नहीं कर सकते अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने जस्ट जैसे इंसेंटिव उनको दे दिया कि क्लासेस में आने के लिए। करेक्ट, इंसेंटिव चाहिए उनको। एंड इससे आए आए उस लाइक अटेंडेंस उससे रेगुलर हुई बच्चों की? मतलब थोड़ा तो इम्प्रूव हो रहा है, बट आई वोंट से कि कंप्लीटली सक्सेसफुल हुआ है ये, बट अभी प्रोग्रेस में है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी भी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या अब रेगुलर स्टार्ट हो गया है? अभी तो ऑनलाइन ही चल अभी रहा है, सब अब ऑनलाइन चल रहा है। रेगुलर किया है नहीं। ओके, ओके। एंड आपकी मतलब उपाय के साथ में आई थिंक अब जस्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है आपको ज्वाइन करे हुए। तो आपकी हम्म। की लर्निंग्स क्या रही हैं? मेरी की लर्निंग रही है, सबसे पहला है पेशेंस। तो साथ बहुत पेशेंट होना पड़ता है। आप उनको एडल्ट्स के साथ जैसे नहीं ट्रीट कर सकते हो। आपको थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा कि वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो। उनका कुछ अलग दिन बीता है, आपका कुछ और दिन बीता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही थक गई थी ऑफिस से, और उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा थक गई हूँ। और वो बच्चे पूरा एनर्जी में है, उनको नहीं सुनना है मेरी बात उनको बस खेलना है। तो वैसा थोड़ा मतलब बेसिकली यहाँ पे पेशेंस की बहुत ही रिक्वायरमेंट है, एंड वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है मेरे अंदर। वे पीपल लर्निंग स्किल्स कि लोगों से कैसे सीख सकते हो तुम, और लोगों के बारे में कैसे जान सकते हो, ये सब मैंने थोड़ा सीखा है उपाय में। वेरी गुड। आई थिंक मैं ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही आपसे सीखने को मिला है, आपको भी बच्चों से सीखने को हाँ हाँ, मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल ही टू वे स्ट्रीट है, अगर आप नहीं सीखोगे उनसे तो आप उनको नहीं समझ पाओगे। इट्स इट्स अमेजिंग। हम्म। आपकी कोई कोई भी स्टोरी आपके सेंटर की या किसी बच्चे की जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ में? हाँ, एक स्टोरी है। एक्चुअली मैंने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अभी वो थोड़ा इनिशियल फेज में ही है। इट्स अबाउट मेंटरशिप। तो क्या ओके। होता है कि हमें एक एक बच्चे को टाइम नहीं दे सकते हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ, है ना। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा इंडिविजुअल फोकस मिले, जिससे कि जिन बच्चों का थोड़ा एक लैकिंग है पोर्शन, बट वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि उनको यहाँ हेल्प चाहिए। तो एक मेंटर क्या करेगा, ही और शी विल बी लाइक अ फ्रेंड और एन एल्डर सिस्टर और अ ब्रदर।
जिससे कि उनको थोड़ा समझ पाए और बता पाए कि यहाँ पे क्या गैप्स है, जिससे कि वो बाकी वॉलंटियर्स से हेल्प लेके उस बच्चे की हेल्प कर पाए, राइट। हम्म। इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा हो सकता है टाइम भी ना दे पाए एक वॉलंटियर एज इन अ मेंटर। तो मेंटर का यही मतलब एम है कि वो थोड़ा बात करेगा बच्चे से एंड उसको जानेगा और उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। इससे ज्यादा टाइम तो शायद कोई मेंटर नहीं दे पाएगा। तो यही मेन वो था। तो एक बच्ची है जिसकी मैं मेंटर हूँ, तो वो पहले बहुत ही शाय थी और पहले ना अपनी गैप्स को फिल करने की कोशिश नहीं करती थी इतना। तो अब मैंने बहुत उसको रिफाइन करने की कोशिश की है कि आप बोलो, बोलने से कुछ गलत नहीं होगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के कि अब उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेज करती है मुझे और बताती है कि मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैं उसको रीडायरेक्ट कर देती हूँ और वॉलंटियर्स से कि जो नेक्स्ट सेशन लेगा वो आप इस पे फोकस करना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। सिमिलरली जो वॉलंटियर्स होते हैं वो मुझे फीडबैक देते हैं कि इसमें ना उसने ये ठीक नहीं किया था, तो मैंने उसको भी लॉक कर लेती हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा हाईलाइट था लास्ट ईयर में कि बच्चे खुल के बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। वाओ, मेंटरशिप है, इट्स बहुत ही मतलब इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू जो आपने सोचा ये एंड यू स्टार्टेड दिस थिंग। क्योंकि आई आई अज्यूम कि जो बच्चे उस बैकग्राउंड में थोड़े कुछ शाय होंगे, कुछ नहीं बता पाते होंगे, कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो मेंटर विल बिकम लाइक अ फ्रेंड टू देम, और एज यू सेड कि एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर टू देम, जिसको जिनको वो बता सके अपनी अपनी प्रॉब्लम। तो भान्वी, और आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? मैं देना चाहूंगी। मैं ये बोलूंगी कि कोई भी काम ऐसे मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कम कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, आपके पास जितना भी टाइम है प्लीज उसको यूज कीजिए कुछ अच्छा करने में। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है। आपको, मेरे को लगता है आप एक बार जाएंगे तो आपको लत लग जाएगी और करने की। तो मुझे लगता है कि वंस यू डू गुड यू फील गुड। तो ये फील गुड फैक्टर के लिए ही हम ये सब करते हैं कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है जो हम मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम में से मिस कर रहे हैं। एंड अगर हम सभी एक छोटा छोटा एफर्ट करने लग जाए तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो आप कोई भी एनजीओ, कोई कहीं भी आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो आपको फील होगा एक डिफरेंस अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। I I really like the word you say कि लत लग जाएगी, and I completely agree with you, क्योंकि it's like आप एक बार जाते हैं और खुद से एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है दुनिया में, और आप कहाँ कहाँ आप चाहे आप थोड़ा ही करें पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल। और सही में लत लग जाती है उस चीज की। आई नो। वाह। तो भानवी, थैंक यू, आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला, एंड आपके आपके जो भी एक्सपीरियंस है उपाय के बारे में इतनी अच्छी स्टोरीज बताई, इतना क्या आप कर रही हैं, कैसे बच्चों को हेल्प कर रही हैं, इसके बारे में बताया। इसके बारे में जान के हमको बहुत ही अच्छा लगा। आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी मोटिवेशन मिली होगी आगे आगे ज्वाइन करने के लिए और आगे हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी आई कुड टॉक टू यू अबाउट दिस, जिससे कि और लोगों तक स्टोरी पहुंचे एंड उनको भी अच्छा लगे कि वो ऐसा कुछ कर पाए। और आई होप मैं किसी एक को तो इंस्पायर कर पाई होंगी कि प्लीज ज्वाइन उपाय एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी। एंड देयर आर अ वंडरफुल सेट ऑफ पीपल एंड आपको उनके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। Thank you very much, Upay. Bhanvi, Upay wishes you a very happy day ahead. थैंक यू सो मच, यू टू हैव अ ग्रेट डे अहेड। You too. Bye bye. बाय।